ये मामला शुरू यहाँ पे होता है कि जीडीए और JUIF और जितनी भी जमातें थी वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर गई और सब ने इस बात का वहाँ पे पॉइंट उठाया कि जी ये जो लॉ जिस लॉ के तहत ये इलेक्शन होने जा रहे हैं ये एक डिफेक्टिव लॉ है और इसके अंदर बहुत से तदादात हैं और इनको ठीक किए बगैर सही इलेक्शन नहीं हो पाएगा। और हमने वहाँ पे ये भी पॉइंट उठाया कि अभी इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, वहाँ पे उनकी जो डिलिमिटेशन की अभी तक सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है ना पेंडिंग पड़ी हुई हैं दरखास्तें हैं, जो सखर बेंच में बाकायदा इलेक्शन कमीशन को झाड़ा भी गया कि आपने किस किस्म की डिलिमिटेशन की है। लाड़काना की जो डिलिमिटेशन हुई वो भी आपको पता है, उसको भी चैलेंज किया गया। उसके बाद जो है ना वोटर्स लिस्ट थी, हमने बड़ा उस पर एतराज़ उठाया कि ये वोटर्स लिस्ट मुकम्मल नहीं है और ये इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने आज एक गारंटी दी हमें कि जी हम तैयार हैं और हम हर किस्म की इलेक्शन करके हमारी जो मशीनरी है वो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी है कि हम एक आज़ाद इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, जिसकी बुनियाद पे सिंध हाई कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट किया और इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दी कि आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं सिर्फ लाड़काना का एग्जाम्पल देता हूँ कि लाड़काना के तो मुझे बताएं कि एक इलेक्शन कमीशन का आदमी जो कि RO हो, DRO हो, आज कंबर शहजाद कोर्ट का जो DC है वो DRO है, उसको शर्म आनी चाहिए जिस किस्म की कंबर शहजाद कोर्ट ने उससे इलेक्शन करवाई है। उसके ROs वहाँ पे मीरू खान का RO, शर्म आनी चाहिए उसको। जीती हुई इलेक्शंस जो है, मतलब ये कि 9-18 इलेक्शन हम जीत चुके हैं, ज़बरदस्ती पोलिंग के ऊपर से लोगों को भगाया गया है। 9-18 ये अपने मिस्री खान के ऊपर जो रिजल्ट हमारे पास है वो जीती हुई इलेक्शन है। रावती के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर जिस किस्म की इलेक्शन करवाई गई है इनको शर्म आनी चाहिए। या लाड़काने के अंदर आप देख लें कि भाई जो शहर के अंदर जिस किस्म की आपने इलेक्शन खुद देखी है, वोट खरीदे गए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता ही नहीं कि कौन है, प्राइवेट लोग पकड़े गए हैं कि जी प्राइवेट लोग पोलिंग करवा रहे हैं बैठे, प्राइवेट लोग अपने पुलिस यूनिफॉर्म में उनकी कैंडिडेट्स की गाड़ियों के साथ पुलिस मोबाइल्स में घूम रहे पकड़े गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है इस सारे अमल के बाद इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है? इलेक्शन कमीशन की तो कोई तैयारी नहीं थी।